देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 2/3 और ये क्या दे रखा है 3/2। अब यहाँ न्यूमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है यहाँ पे। तो अब इनको ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है ना इनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बात आ गई तो एलसीएम को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम समझा रहा हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट बोलो या लिस्ट बोलो, हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म है एलसीएम का, ठीक है। ये लघुत्तम समापवर्त इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए एलसीएम का जो मेथड होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, बट हमको एक मेथड सीखनी है, ठीक है, जो हमारे काम की है। वो कौन से है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड सीख रहे हैं भाई हम, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम एलसीएम निकालना सीख रहे हैं कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए कैसे निकाला जाता है इसको समझिए। इसके नाम में है प्राइम। प्राइम मतलब क्या होता है, तो यहाँ प्राइम नंबर लिख लो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है क्या, 4 भी नहीं होता है, 5, 6 भी नहीं होता है, 7 होता है, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 होता है। 11 के बाद में क्या होता है, 13, 14, वह नंबर, ठीक है, विच नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ठीक है। वह नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और किसी अनदर नंबर से डिविजिबल नहीं हो, वही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। ये तो आप ऐसे बोल दो, ओनली हैव 2 फैक्टर ऑफ द नंबर दैट कॉल द प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ओनली 2 फैक्टर की बात किया गया है, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखियो 1 क्या होता है, 1 का फैक्टर की बात करें तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है, ठीक है। तो 2 की बात करें कितना, 2 का फैक्टर की बात करें, 2 का क्या होता है, 1 होता है और 2 का भी होता है। मतलब 2 में किसका अच्छा डिवाइड जाएगा, 2 में 1 का भी डिवाइड जाएगा, 2 का भी जाएगा, इसके 2 डिवाइड है। इसी प्रकार देखिए 3 का फैक्टर देखिए, 3 में क्या किसका किसका भाग गया है, 3 में किसका डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कॉमन लगाते, ठीक है। तो यहाँ 3 का जा रहा है। तो इसी प्रकार से 4 का देखिए, तो 4 में कितना जाएगा, 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, 4 का भी डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 5 का देखिए, तो 5 में 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड, 2 का भी नहीं जाएगा और डायरेक्ट 5 का जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 का इसी प्रकार से देख लीजिए, 6 का, तो 6 में किसका किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 7 का देख लीजिए, 1 और 7, समझिए। अब यहाँ बात प्राइम नंबर, मैंने बताया क्या है प्राइम नंबर, ओनली हैव 2 फैक्टर ऑफ द नंबर। ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है, उस नंबर में किसका किसका भाग जा रहा है वो नंबर लिख लो, वही उसके फैक्टर होंगे। देखो 1 में किसका भाग जा रहा था, 1 का जा रहा था, 2 में 1 और 2 का जा रहा था, 3 में 1 और 3 का जा रहा था, 4 में 1, 2, 4 का जा रहा है, में 1 और 5 का जा रहा था, 6 में 1, 2, 3, 6 का जा रहा था, 7 में 1, 7 का जा रहा है, ठीक है। तो 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1, 2, 3 का फैक्टर 1, 3, 4 का फैक्टर 1, 2, 4 और 5 का फैक्टर 1, 5, ठीक है। और 6 का 1, 2, 3, 6 और 7 का 1, 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर होंगे। तो 1 का फैक्टर इतना है। तो अब मैंने बोला कि प्राइम नंबर क्या होता है, ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, ना तो 2 से कम होना चाहिए। तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। 1 प्राइम नंबर होगा क्या, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, एक फैक्टर होने के कारण ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखिए ये दो प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा 3, इसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है। 2 फैक्टर इसके हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में आएगा। 4 प्राइम नंबर में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। क्यों, इसके 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये हमारा प्राइम नंबर में नहीं आता है। प्राइम नंबर में ये आएगा, ये प्राइम नंबर में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये प्राइम नंबर में आएगा क्या, हाँ आएगा। देखिए 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, देखो 2, 3, 2, 3, 5, 7, ये क्या हो गया, हमारे प्राइम नंबर हो गए। इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 के बाद में आ जाएगा 19 हो जाएगा, 19 के बाद में हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 के बाद में भी इसे कंटिन्यू आप चेक करते चले जाएंगे तो आपको प्राइम नंबर मिल जाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है,
विच हैज ओनली 2 फैक्टर ऑफ द नंबर, केवल जिसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, वह नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, ना तो 2 से ज्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होगा, ठीक है, वही हमारा हो जाएंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिख लिया। अब प्राइम नंबर हमने क्यों बताया आपको, अब इसका मतलब समझिएगा। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर, हमको पता हो गया। अब हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमको प्राइम नंबर का जरूरत थी, तो हमने प्राइम नंबर लिख लिया, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको प्राइम नंबर का डिवीजन देना पड़ता है, ठीक है, प्राइम नंबर्स का डिवाइड चेक करना पड़ता है, किसमें, अब जिसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने बोला पहला क्वेश्चन है भाई 2, 3, 6 का हमें एलसीएम निकालना बताइए, किसका, 2, 3, 6 का एलसीएम निकालना बताइए। तो जब 2, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे उसको ऐसा लिखेंगे, 2, 3, 6 लिखेंगे यहाँ पे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन दे रखा है 2, 3, 6, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको प्राइम जो नंबर रहते हैं ना, इनका पहले 1 बाय 1 का डिवाइड चेक करना है, ठीक है, डिवाइड देते जाना है। जिसका डिवाइड जाएगा उसको जितनी बार में जाएगा उसको नीचे लिखेंगे, इसके बाद में वो कंटिन्यू डिवाइड देते चले जाएंगे। देखिए पहले हम 2 का चेक करेंगे, पहले 2 का चेक करेंगे, 2 का डिवाइड किसी में जा रहा है क्या, जैसे हम 2 का पहले छोटी नंबर से चेक करना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर का डिवाइड हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहले 2 नंबर का यहाँ लेंगे, 2 लेंगे, 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 2 1 जा 2 यहाँ चले गया। हमको फाइनली 1 1 लाना रहता है, ठीक है, 1 आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, हम आगे वाले को देखते करेंगे। देखो 2 1 जा 2 ये हो गया। इसके बाद में इसको इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा तो उसको ऐसे कैसे लिखेंगे। इसके बाद इसमें जा 2 3 जा 6। अब देखिए 2 में किसी का डिवाइड जा रहा है क्या, 1 में 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, 2 को छोड़ देंगे हम। अब किसको लेंगे, 2 के बाद में 3 आता है, 3 लेंगे। तो देखो 3 का डिवाइड लेंगे तो ये तो कट के भाई 1 आ गया तो 1 इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद में इसका डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, इसमें डिवाइड दिया तो 1 आ जाएगा, यानी कि अब सब में 1 1 आ गया। तो हमारा भी एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ऑफ 2 3 6 इज, मतलब 2 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6, 2 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 6 का एलसीएम कितना आ गया, 2 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 6 का एलसीएम आ जाएगा भाई 6। समझना की बात, एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। कैसे आया, यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा कैसे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम बात करते हैं सेकंड एलसीएम की। सेकंड एलसीएम में आपको निकालना है 6 12 18 का एलसीएम निकालना है। 6 12 18 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा उसको समझिए। 6 12 18 का एलसीएम निकालना, तो ऐसा मैंने बोला आपको इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से बनाने के बाद में आपको पहले 2 का डिवाइड देना है, यहाँ 2 लिखना पहले। देखो 2 का इसमें डिवाइड देना है, 2 3 जा 6, इसके बाद इसमें देंगे कितना, 2 6 जा 12, इसमें देंगे कितना जाएगा, 2 9 जा 18। अब 2 का डिवाइड किसी में जा रहा है क्या, अभी भी फिर से 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, जिसमें जाएगा उसमें डिवाइड हम उतने टाइम दे देंगे, जब तक जाएगा तब तक हम 2 का डिवाइड देंगे। इसके बाद जब 2 का डिवाइड किसी में जाएगा तो हम 3 दे देंगे, ठीक है। देखिए 2 का डिवाइड किसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया। इसमें जा रहा है 2 3 जा 6, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब 2 का डिवाइड, देखो 2 का डिवाइड अब इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब 2 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक है जाएगा तभी लेंगे, अगर नहीं जाएगा तो 3 क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम अगला चेक करेंगे 5 फिर 7 का, ठीक है। इसी प्रकार से कंटिन्यू चेक करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते सोल्व होता जाएगा क्वेश्चन। अब देखो 3 1 जा 3, 1 आ गया, 3 1 जा 3 आ गया, 3 3 जा 9। देखो 1 आ गया तो उसको हम वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे, ये इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए वापस से हमको 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है, 3 का, ये 1 3 1 जा 3। अब लास्ट में आ गया सब में 1 1, तो अब हम एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम ऑफ इसका किसका एलसीएम निकाल रहे हैं, 6 12 लिख लेना, 6 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, ये जितना भी आएगा इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आया, इनका सब मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 2 3 इंटू 3। देखिए अब इन चारों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, कितना हो जाएगा 36। 36 क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया 36। किसका किसका 6, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि 6, 12, 18 का एलसीएम 36 कैसे आया। इस प्रकार से आपको निकालना है एलसीएम को, मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एलसीएम के लिए, आपको प्रैक्टिस कर लेना, आप इस चीजों में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 9, 18, 27। देखिए इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, किसी में क्या 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, तो हम 2 का डिवाइड इसमें चेक करेंगे। 2 का डिवाइड किस में जाएगा अगर आपको चेक करना है ना, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का यदि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, उस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है 8 है, तो इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ 2 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें नहीं जाएगा, उसको ऐसा कैसे लिखा, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है। 9 में नहीं जाएगा तो उसको ऐसा कैसे लिखा। इसके बाद में 18 में 2 9 जा 18, इसके बाद में 27 में नहीं जाएगा तो उसको ऐसा कैसे लिखा है। वापस से 2 का टेबल तो किसी में नहीं जा रहा है, 3 का चेक करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर से जा रहा है 3 का, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से जा रहा है, तो ये 1 1 1, ठीक है। तो ये सारे का आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सारों का, तो हमारा क्या आएगा एलसीएम और इन सब का एलसीएम निकालने में कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 54 हो जाएगा। देखिए हाँ ठीक है, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है, 54 आ गया, ठीक है। देखा आपको दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा 54 इसका एलसीएम कैसे आया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एलसीएम परफेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैं एलसीएम क्या होते हैं इनको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप समझ लीजिएगा अच्छे से। बट अभी यहाँ पे ये चीजें बीच में आ रही थी, इसलिए हमने आपको एलसीएम सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम के कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको सोल्व करिएगा। पहले क्वेश्चन है 5, देखिए पहला क्वेश्चन है 5, 10, 15। दूसरा क्वेश्चन है 9, 18, 27। थर्ड क्वेश्चन है 11, 22, 33। फोर्थ क्वेश्चन है 15, 30, 45, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 16, 32, 48। ये है 5 क्वेश्चन आपको एलसीएम के दिए गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन की।